कैमरन ग्रीन को ऑक्शन में 25 करोड़ की हाईएस्ट बिड मिलने के बाद भी बस 18 ही करोड़ मिलेंगे। ऐसा क्यों? आओ समझते हैं। देखो, आईपीएल 2026 ऑक्शन में केकेआर ने 25.2 करोड़ की हाईएस्ट बोली लगाकर कैमरन ग्रीन को आईपीएल हिस्ट्री का सबसे एक्सपेंसिव ओवरसीज प्लेयर बना तो दिया, पर इसके बावजूद वो बस 18 ही करोड़ अपने घर ले जा सकते हैं बीसीसीआई के नए मैक्सिमम फी रूल की वजह से। पर वेट, अब ये मैक्सिमम फी रूल आखिर है क्या? दरअसल ये रूल सिर्फ मिनी ऑक्शंस में ओवरसीज प्लेयर्स पर ही लगता है और ये डिसाइड करता है कि एक ओवरसीज प्लेयर मैक्सिमम कितनी सैलरी अपने घर ले जा सकता है। और ये चीज दो फैक्टर्स पे डिसाइड होती है। पहली तो ये है कि पिछले मेगा ऑक्शन में हाईएस्ट बिड कितनी लगी थी, जो है 27 करोड़ ऋषभ पंत के लिए। और दूसरी है टॉप रिटेंशन स्लैब में उस साइकिल में बीसीसीआई ने कितनी सैलरी फिक्स की है, जो 2025 से 27 के साइकिल में 18 करोड़ फिक्स की गई है। इसके बाद रूल सिंपल है, इन दोनों अमाउंट में से जो भी कम होगा वो बन जाएगा फॉरेन प्लेयर्स के लिए मैक्सिमम लिमिट, जो है 18 करोड़। बीसीसीआई ने ये रूल एक ट्रेंड को देखकर पिछले ही साल लाया था, जहां पर रिसेंट ईयर्स में मिचेल स्टार्क और पैट कमिंस जैसे प्लेयर्स जानबूझकर मेगा ऑक्शन को स्किप करके मिनी ऑक्शंस में आते हैं, जहां सप्लाई डिमांड गैप की वजह से हमेशा बिड्स हायर लगती है। और इसी एक्सप्लॉयटेशन को रोकने के लिए बीसीसीआई ने ये रूल लाया ताकि इंडियन प्लेयर्स और फॉरेन प्लेयर्स की सैलरी हमेशा बैलेंस में रहे। और अगर आप सोच रहे हो कि कैमरन ग्रीन के बचे हुए पैसों का आखिर क्या होगा, तो वो वापस फ्रेंचाइज को नहीं बल्कि प्लेयर्स डेवलपमेंट फंड में जाएगा, जो कि डोमेस्टिक प्लेयर्स और रिटायर्ड प्लेयर्स को सपोर्ट करने में यूज होता है। इस रूल को लेकर अगर कोई क्वेश्चन है तो नीचे कमेंट सेक्शन में पूछना मत भूलना। एंड सब्सक्राइब टू क्रिक अड्डा फॉर मोर सच क्रिकेट रिलेटेड वीडियो।